मार्गशीर्ष मास में गुरुवार व्रत कथा अवश्य सुनिए और बताइए, जिसने अपने घर पर मन खुश होकर कहा जाता है। जो वे पति पत्नी दोनों एक साथ महालक्ष्मी जी का पूजन साथ में करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न होकर और विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। मंगशीर मास में गुरुवार व्रत कथा सुनने से अवश्य सुने और व्रत करने से लक्ष्मी माता मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक समय सौराष्ट्र में एक भरत सर्वा नाम का एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान था उनको। उनके पत्नी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी और तथा पतिव्रता भी थी। दोनों को 7 पुत्र और एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ था। उनकी कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि मैं उस राजा के नगर में जाऊं जहाँ प्रसाद में राजा को खूब धन दौलत रहे। जिसके राज्य में खूब धन दौलत रहेगा, उसके साथ में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, तो वह अपनी प्रजा को सुखी रखेगा। और गरीब के घर में रहने से वह स्वार्थी लोग अपने ही ऊपर खर्च करते हैं। ये सोचकर महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण करके लाठी हाथ में लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया, पर देवी का तेज था। लक्ष्मी माता के मुख पर देवी का तेज था। यह देखकर दासी सामने आई। उसने उनका नाम, गाम, कर्म, धाम सब पूछ लिया। बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण करने वाली महालक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। हम तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में कलेश रहता था, झगड़े होते थे। उसका पति उसको रोज मारता पीटता था। इन सब बातों से तंग आकर वह घर से निकल गई, घर छोड़कर चली गई। वन में जाकर खाली पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे बहुत ही दया आई। फिर मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और उसने सुनी। मेरे कहने पर महालक्ष्मी जी की कथा और व्रत किया। उससे वह महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसके घर में निवास करने लगी और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर पर धन दौलत सुख संपत्ति सब अन्न धन के भंडार भर दिए। सुख संपत्ति शांति रहने के बाद दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। और महालक्ष्मी जी के व्रत के प्रभाव से उनको लक्ष्मी जी का लोक मिला। उन्होंने हजारों साल तक लोक मिला। उन्होंने जितने साल व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसे राजघराने में, दोनों का जन्म राजघराने में हुआ, परंतु श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की ये बात सुनकर दासी ने प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाए ये सब बातें रानी को बुढ़िया के रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी दासी को बताई। दासी बुढ़िया के रूप में श्री महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए महल के अंदर गई। राजा के ऐसे में घमंड हो गया। संपत्ति सुख समृद्धि उच्च अधिकार की वजह से रानी उन्नत हो गई। दासी की बातें सुनकर रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर आग बबूला होकर बरस पड़ी। उसे यह मालूम ही नहीं था कि बुढ़िया रूप में श्री महालक्ष्मी जी तेरे द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस तरह का व्यवहार, रुख रूप बर्ताव करना देख
कर श्री महालक्ष्मी माता ने रानी के अंदर करने का यह ठहरना, यहाँ रानी के अंदर का यह अहंकार है, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, अतः वहाँ से वापस चल पड़ी। बुढ़िया के रूप में श्री महालक्ष्मी जी को रास्ते में राजकुमारी श्याम बाला मिली। श्री महालक्ष्मी जी ने सारी बात श्याम बाला को बताई। बुढ़िया माँ के रूप में आकर मिलने वाली महालक्ष्मी जी का माता को हाथ जोड़कर विनती करने लगी और अपनी ओर से अपनी माँ के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, क्षमा याचना करने लगी। अपनी माँ की ओर से भी महालक्ष्मी जी माता को प्रणाम किया और लक्ष्मी जी को दया आ गई और महालक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर श्याम बाला को उसे महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। तो श्याम बाला ने श्रद्धा भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और पूजन किया। मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार को व्रत रखना शुरू किया। श्री महालक्ष्मी जी के कहने पर श्याम बाला ने व्रत के फल स्वरूप राजा सब धेवर के सरदेश के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। धन दौलत वैभव से भरपूर माल हो गई। पति के साथ आनंद से ससुराल में दिन बिताने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्र सर्वा का राज्य राजपाट सब कुछ कारोबार सब नष्ट हो गया। खाने पीने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में रानी ने राजा को निवेदन किया कि हमारा दामाद बहुत ही धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, उसके और बहुत ही गुणवत्ता है, उसके पास जाओ, इतना बड़ा राजा है, वह जरूर हमारी मदद करेगा, कुछ तो रास्ता मिलता है, जरूर हमारी मदद करेगा। वह सुनकर राजा भद्र सर्वा ने दामाद के पास रवाना हुए। वहाँ राज्य में पहुंचकर रास्ते में एक तालाब आया। तालाब के पास वह थोड़ी देर बैठ गए। तालाब के पास बैठकर विश्राम करने लगे। ठहरने तक वहाँ तालाब में पानी भरने के लिए आती जाती दासियों ने भद्र सर्वा को देखा। उन्होंने विनम्रता से उनको पूछताछ की, तब उन्हें मालूम हुआ कि ठीक से कि रानी श्याम बाला के पिता हैं। तब ये भागकर भागती दौड़ती जाकर रानी को सारी बात बताई। तो रानी दासी के हाथ राजा को राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से स्वागत किया, आदर सत्कार किया और खान पान करवाया। श्याम बाला ने खूब अच्छे पकवान बनाकर जब वे खिलाए, जब वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों का भरा घड़ा भरा हुआ दिया। राजा भद्र सर्वा वापस लौटे तो रानी को बहुत खुश हुई। सुख चंद्रिका उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो देखा, भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले हैं, पर यह सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा से कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन मार्गशीर्ष का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की। इसके बाद में अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी ने व्रत किया। रानी अपने घर आ गई। आकर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने लगी। महालक्ष्मी जी ने उसको धन दौलत सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार भरे, ऐश्वर्य भर दिए। महल राजपाट सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। धन दौलत सब कुशल मंगल हो गया और रानी अपना आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ ही दिनों बाद श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर सूरज चंद्रिका को बहुत पुरानी बातें याद आने लगी और वह श्याम बाला ने तो अपने पिता को कोयला भरकर घड़ा दिया था, वही श्याम बाला है ये।
यह कहकर उसने तो कुछ भी नहीं दिया। श्यामबाला के पिता के घर पर आने से कोई उसका आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसे अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह अपने घर को वापस लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और उस नमक को अपने घर पर पहुंचकर उसके पति पर पहुंच कर रख दिया। उसके पति ने पूछा कि आप अपने मायके गई, क्या लाई हो? उसने कहा थोड़ा सार लेकर आई हूँ। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ क्या? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। अब श्यामबाला ने भोजन बनाया, बिना नमक से भोजन को पकाया और फिर पति को परोसा तो खाने में कुछ भी टेस्ट नहीं आया। तो खाना चखने लगा, स्वाद ही नहीं है आज स्वाद ही नहीं है, आज खाने में नमक ही नहीं है। तो श्यामबाला ने नमक थाली में परोस दिया। नमक खाने में मिलाने से सारा खाना स्वादिष्ट हो गया। तो राजा ने खाना खाने लगे और जब श्यामबाला पति से बोली कि अब यही है मायके से लाया हुआ सार, पति उसकी बात को सही सुनकर सही लगी। दोनों ने हंसी मजाक से एक साथ भोजन खाया। और इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का पूजन पाठ करता है, व्रत करता है, उसे माता लक्ष्मी की अनुपम कृपा प्राप्त होती है। सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, अन्न धन के भंडार मिलता है। धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब कुशल मंगल मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रसन्न चित्त रहते हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरुवार को माता श्री महालक्ष्मी व्रत कथा पूजा पाठ करना चाहिए, करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। महालक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी के भक्तों को आशीर्वाद दिया। जय बोलो श्री हरि नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय।